और बीजेपी इन द सेंस से व्यापार जनता पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। ये हिंसा भड़काने का काम सरकार कर रही है। अगर किसान को करना होता तो 54 दिन 55 दिन यहाँ इस तरीके से नहीं रह रहे होते, शांति प्रिय तरीके से। जनता नहीं जाग रही है क्योंकि जनता ना सिर्फ ये समझ के बैठी है मोदी मोदी और मोदी हिंदू हिंदू। बिना बताए प्रोटोकॉल को तोड़कर पाकिस्तान में उतर जाएंगे, तब कोई पाकिस्तानी नहीं होता। जब कोई आंदोलन करता है तभी पाकिस्तानी होता है। शुरू से कहते आ रहे हैं शाहीन बाग 2, शाहीन बाग 2, मतलब इसको ये शाहीन बाग बनाना चाहते हैं इस आंदोलन को। मोदी जो करे वो सब ठीक और जनता करे वो सब गलत। मतलब जनता अपने हक की आवाज भी नहीं उठाएगी। मुझे नहीं पता आरएसएस और भाजपा का राम कैसा है, पर मेरे राम का चरित्र था जो कमजोर का सहायक बने, जो लोगों के मन से डर निकाल दे, वो राम का चरित्र था। सर, एनआईए ने समन भेजे किसान नेताओं को, क्या लग रहा है फंडिंग पर सवाल उठ रहे हैं? देखिए, सरकार की शुरू से मंशाएं, जब जब देश हित में कोई भी आवाज़ उठती है उस देश हित की आवाज़ को धर्म जात का मजहब देती है। जब धर्म जात का मजहब यहाँ पर नहीं चल पाया इस आंदोलन में तो इन्होंने पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करना शुरू करवा दिया है। ये इनका कोई नया काम नहीं है, ये अंग्रेजों का चाटुकार संगठन रहा है, इनका काम यही रहा है। आरएसएस का मतलब राज्य सुरक्षा समिति हुआ करता था। राज्य सुरक्षा समिति जो हाफ नेकर होता था ना, खाकी कलर का, वो हाफ नेकर खाकी इसलिए ही दिया था क्योंकि आधी पुलिस बनाया था इन लोगों को। और आधी पुलिस का काम ये था कि जैसा जैसा अंग्रेज कहते जाते थे वैसा वैसा ये लोग करते थे। देखिए, जब क्रांतिकारियों को पकड़ना मुश्किल हो गया था तो स्लीपर सेल थी अंग्रेजों की, आरएसएस, जिसको राइटिस्ट कहा गया था उस समय, और जो सरकार के खिलाफ करते थे काम उनको लेफ्टिस्ट कहा गया था। तो ये तो काम ही करते थे अंग्रेजों का। ये तो सामंतवादी व्यवस्था थी जिसको ये बनाए रखना चाहते थे, अंग्रेज को शासन को रखना चाहते थे। इसलिए तो आज़ादी के इतिहास में इनका कहीं नाम नहीं लिया गया। आरएसएस के एक बंदे का इतिहास में नाम नहीं है। और जिसको ये कहते हैं वीर सावरकर, सबको पता है उसका माफीनामा वाला लेटर गूगल पर आप सर्च करिए, मौजूद है, जहां पर माफीनामा मांगा गया था सावरकर जी द्वारा, और वो वापस आए थे और उनको इसी शर्त पर छोड़ा था कि जैसे मुस्लिम लीग बनी ऐसे हिंदू महासभा बनाइए, देश में जात धर्म के नाम पर बांट दीजिए। और ये बांटने का काम अंग्रेजों का था, जिसको आज बखूबी भारतीय जनता पार्टी, जिसे मैं अब भारतीय भी नहीं कहना चाहता, बीजेपी, और बीजेपी इन द सेंस से व्यापार जनता पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, इसने धर्म और जात के नाम पर लोगों को लड़ाया है, भिड़ाया है। आप देख लीजिए पिछले 6 सालों में हिंदू मुस्लिम हुआ है सबसे ज्यादा, देश में दलित सवर्ण हुआ है सबसे ज्यादा, और अब एक नया कहानी किस्सा आ गया है, खालिस्तान सिख। अब ये देश में 2024 की जो तैयारी है ना, इनकी यही चल रही है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दिया, कभी दलित को सवर्ण से लड़ा दिया, अब हिंदू बनाम सिख करना चाह रहे हैं। ये ऐसा नहीं हो पाएगा मैडम। इस आंदोलन के माध्यम से सब समझ चुके हैं इनकी मंशाएं पूरी तरह समझ चुके हैं कि ये देश को अभी तक बेचते आए थे, देश को बेच रही है सरकार। सरकार कब तंदुरुस्त रह सकती है? जब वो सरकारी एजेंसियों को मजबूत करे, सरकारी विभागों को वो ताकत दे। ये तो सरकारी विभागों को बेचते जा रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथ देते जा रहे हैं, कॉर्पोरेट जगत को देते चले जा रहे हैं। आप देखिए ना, 100 कंपनियों में ओएनजीसी का नाम आता है तो 21 नंबर पर। जो बंदरगाहों से हमारा बिजनेस होता है, सबसे ज्यादा बंदरगाहों से बिजनेस होता है, इनने बंदरगाहों को भी सौंपना शुरू कर दिया, इनने ओएनजीसी को बेच दिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिक गया। तभी तो आज पेट्रोल के दाम गिर नहीं रहे हैं, जबकि पेट्रोल आज 35 रुपए लीटर बिकना चाहिए था, लेकिन वो आज 100 रुपए लीटर पे जाने वाला है। महंगाई चरम पे, और ये धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं। ये हमारे अंधभक्तों को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इन पे एक किस्सा है बड़ा अच्छा। मैं क्या है, आज अंधभक्तों को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देता हूं। ये क्या है, मोदी जी के इतने बड़े अंधभक्त हैं, मोदी जी से एक बार गलती से निकल गया कि भाई बहनों भाइयों हमारे यहां बैल दूध देता है। एकदम से अंधभक्त परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मोदी जी ने कहा है तो देते होगा, बैल ही दूध देता होगा। तो मोदी जी से कहा साहब इसे सिद्ध करो। तो मोदी जी के अंधभक्तों ने कान में कानाफूसी करी और फिर मोदी जी से सिद्ध करने आए। और पता है कैसे सिद्ध किया? कहने लगे बहनों भाइयों आपको पता है गाय चारा खाती है कि नहीं खाती? कहले खाती है साहब। कहले बैल चारा खाता है कि नहीं खाता साहब? कहले खाता है साहब। कहले तो गाय दूध देती है? कहले देती है। तो बताइए बहनों भाइयों, बैल को दूध देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सबने ताली बजाई और बैल का दूध निकालने में लगे आज तक। मतलब ऐसी बातें करते हैं जो बेमुद्दे की है,
कुतर्क करते हैं ये लोग, तर्क वितर्क पर भरोसा नहीं रखते। और आज देख लीजिए आप, चैनल के माध्यमों से गोदी मीडिया जिसे कहा गया है पत्रकारिता का चरित्र इतना धूमिल नहीं हुआ। एक अलग पर क्रांति आ जाती थी, आज तो अलग पे अलग लिखते जाइए, सब बिक चुका है। अर्णब गोस्वामी भी बताऊं क्या? अच्छा, उनकी भी तो चैट लीक हुई है, उस पर क्या कहेंगे आप? अर्णब गोस्वामी के विषय में इतना कहूंगा, बाप का नाम मनोरंजन गोस्वामी, ये मनोरंजन हमारे देश के ही संग करवाना था क्या पूरा इसको? भैया पिताजी ऐसे बेटे को पैदा करके गए हैं कि आज देश में नाक तो नाक कटाइए, पूछता है भारत पर, आज पता नहीं क्या क्या कहूँ मैं, थूकता है, मूतता है, बहुत कुछ करता है भारत इस पे, क्योंकि इसने नाक कटा दी है। आज अर्णब गोस्वामी के कारण आप देखिए क्या क्या हुआ है, उसकी चैट में क्या क्या बातें लीक हुई हैं कि हमें पहली बार पता पड़ा कि न्यायपालिका भी खरीदी जा सकती है। मतलब वो जजों को खरीदने की बात करता है। तो भाई अब क्या बचा देश में? अच्छी बात है, बहुत चीजें बेचते आए हैं, लेकिन मैं कहता था ना कि न्यायपालिका दबाव में काम करती है सरकार के, तो वो कहीं गलत नहीं था, क्योंकि 20 सितंबर 2019 को कोड कर लीजिए, 20 सितंबर 2019 को 4 जजों ने आकर कहा था लोकतंत्र खतरे में है, शायद इसीलिए कहा था। और इसको हर 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 चीज से पहले, हर कोई भी, चाहे वो एयर स्ट्राइक हुई, चाहे पुलवामा अटैक हुआ, इसको हर चीज की जानकारी पहले ही लग जाती थी। और इसकी चैट में एक खुलासा और हुआ है, जहां पर इसने बहुत बड़ा उत्साह दर्शाया है कि अमित शाह गृह मंत्री बनेंगे, अपने सीओ से बात की है इसने। मतलब कि इसकी सरकार में इतनी तगड़ी घुसपैठ थी कि आप देख लीजिए कि बॉम्बे में इसके खिलाफ केस दर्ज हुआ, इसके बाद भी ये बाहर है। आज इसके खिलाफ इतनी बड़ी चैट और जांच एजेंसियों की बातें आ गई हैं, इसके बाद भी ये बाहर बाइटें कर रहा है, चैनल चला रहा है। मुझे नहीं लगता इससे बुरा दौर भारत का कुछ होगा कि जहां पर प्रधानमंत्री खुद आकर नोटबंदी की घोषणा कर दे। ये गैर संवैधानिक था, ये संविधान के खिलाफ था। और ये बिल जो लाए ये भी गैर संवैधानिक है, क्योंकि ध्वनि मत से जिस तरीके से पारित कराया है ना, ये सब जानते हैं, वो काला दिन बन गया देश के लिए। और पहली बात, केंद्र को इस प्रकार की ताकत नहीं है, ये राज्य गवर्नमेंट का काम था कृषि बिल को बनाना। किसी भी राज्य सरकार से बिना पूछे बिल को पारित करा दिया। इसलिए मैंने कहा है अंबानी अडानी की टेबल पर बना हुआ बिल है, जिसको मोदी जी लेके आए और इनने देखा भी नहीं है उस बिल को, और डायरेक्ट लाकर लगा दिया बस। तो ये अब नहीं चलेगा। चारों स्तंभ नतमस्तक हो चुके हैं मोदी के आगे, और मुझे तो डर है, मुझे डर है देश में सौहार्द बिगड़ने का। कहीं मोदी 2024 में हिंदू बनाम सिख ना कर दे, और अगर ऐसा किया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, इस बार जाने कितने उद्धम सिंह पैदा होंगे और मोदी भूल जाएंगे। क्योंकि ये इतिहास रहा है क्रांतिकारियों का कि उनने कभी बख्शा नहीं है जिनने देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की है। हमने एकता के लिए लड़ाई लड़ी है। मेरे रगों में जो खून दौड़ता है ना, वो शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद का खून है, किसी ऐसे वैसे का खून नहीं है। मैं क्रांतिकारी हूँ, शुद्ध क्रांतिकारी। पिछले कई सालों से मैं काम कर रहा हूँ, नौकरी छोड़ चुका हूँ अपनी, साइकिल यात्राएं कर चुका, टोल टैक्सों पर काम कर चुका, और बहुत सारे ऐसे काम है, जब आप देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा दीपक पांडे मुद्गल को लेके। सर, जिस तरीके से 26 जनवरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि ये लोग वहाँ पे बवाल मचाएंगे, वहाँ पे बाधा डालेंगे, इनको रोका जाए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस देख लेगी, हमें नहीं पता। देखिए ये सब ना, ये लोग क्या कर रहे हैं ना, गेंद इधर से उधर फेंक रहे हैं। पहले क्या हुआ, सरकार ने 8 बार वार्ता की, 9वीं बार की वार्ता से पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। किसान तो नहीं गया पिटीशन दायर करने, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित कर दी, उस कमेटी में भी 3 लोग वो थे जो इस बिल के पहले ही समर्थन में थे। तो सुप्रीम कोर्ट की भी मंशाएं साफ दिख रही है कि सरकार के दबाव में काम चल रहा है। सरकार अब बैकडोर से काम करवा रही है, जैसे चोरी से कानून पास करवाए ऐसे ही चोरी से फिर बरगला रही है। अब उनके गले में फांस बन चुका है, क्योंकि अडानी ने अपने साइलो बनवा के रखे, इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो ये बिल तो वो ही चाहेगा तो वापस होगा, इसमें मोदी भी कुछ नहीं कर पा रहा। अब बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के पाले में गेंद डाल दी। इसका मतलब साफ है कि ये शुरू से कहते आ रहे हैं शाहीन बाग 2, शाहीन बाग 2, मतलब इसको ये शाहीन बाग बनाना चाहते हैं। इस आंदोलन को ये फिर धर्म और जात के नजरिए से देख रहे हैं। इस आंदोलन को ये नहीं देख रहे कि मैडम आप सोचिए। मैं आम सारी देश की जनता से आज आपके चैनल के माध्यम से मुखाग्र होकर ये बात कहना चाह रहा हूँ,
इस कृषि बिल से सरकार को कोई फायदा नहीं है, इससे सिर्फ अंबानी और अडानी को फायदा है। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो आरएसएस हाफ चड्डी, आपने कहा हाफ चड्डी वाले हैं, खाकी हाफ चड्डी वाले, इन्हें फुल वर्दी में बना देगी क्या या दिल्ली पुलिस? भाई वो तो उनका काम है ना, कभी भी कर देगी ये काम। तो हाफ तो है ही उनके पास, अब तो पैंट भी पहनते हैं आधा, ऊपर ही तो खाकी देना है, खाकी बन जाएगी, आंदोलन में घुसा दिया जाएगा। ये तो शुरू से स्लीपर चल रहे हैं, आप कभी नहीं पर जान पाएंगे कि कौन आरएसएस का बंदा है और कौन घुसाएगा इस आंदोलन में। कोई सरदार बना देते हैं, कभी ये बुर्का पहनाकर हिंदू मुस्लिम करा देते हैं। ये तो इनका शुरू से एजेंडा चला आ रहा है ये लड़ाने का आपस में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और शाहीन बाग में हुआ नहीं था क्या? इसमें कोई सबूत आपने देखे होंगे, पूरे सबूत मिले कि आरएसएस के बंदे पुलिस वाले बनकर घूम रहे थे। यहाँ पर नेम प्लेट नहीं थी, पुलिस वालों की नेम प्लेट होती है, एक भी नेम प्लेट नहीं मिली। कई सारे लोग उधर से गोलियां चला रहे, कहीं कोई कुछ कर रहा, आरएसएस का बंदा गोलियां चला रहा। तो ये देखिए, ये हिंसा भड़काने का काम सरकार कर रही है। अगर किसान को करना होता तो 54 दिन 55 दिन यहाँ इस तरीके से नहीं रह रहे होते, शांति प्रिय तरीके से। आज 65 से ऊपर शहादतें हो चुकी हैं और 25 शहादतें वो जहां हम लोग जलाने जाते हैं, अंत्येष्टि करने गए थे, वहां पर 25 शहादतें हो गई। तो एक भी ट्वीट नहीं आया मोदी जी का। मोदी जी वहां पर ट्वीट कर देंगे, बिना बताए प्रोटोकॉल को तोड़कर पाकिस्तान में उतर जाएंगे। तब कोई पाकिस्तानी नहीं होता, जब कोई आंदोलन करता है तभी पाकिस्तानी होता है। जब ये नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खा के आते हैं तब कोई पाकिस्तानी नहीं होता। मतलब मोदी जो करे वो सब ठीक और जनता करे वो सब गलत। मतलब जनता अपने हक की आवाज़ भी नहीं उठाएगी। बार बार कह रहा हूँ, 1955 में जमाखोरी के खिलाफ बिल बना था और सख्ती से कायम हुआ था कि आवश्यक वस्तुओं का भंडारण नहीं कर सकते, और इन्होंने आज उसी बिल को लीगल कर दिया। मतलब आप आवश्यक वस्तुओं को मनमर्जी भर लीजिए। ये भरने के बाद कहाँ जाएंगी सबको पता है। व्यापारी आदमी है, ये देश को नहीं देगा, ये पहले विदेश भेजेगा जहाँ पर इसको मुनाफा मिलेगा। तो देश में भुखमरी फैलेगी जब जमाखोरी होती है। सबने देखा होगा, प्याज तक बिक गई महंगी, दाल तक बिक गई महंगी। आज खाने का तेल 150 रुपये किलो हो गया, गाड़ी में डलाने का तेल 100 रुपये लीटर चला गया है। लेकिन जनता नहीं जाग रही है, क्योंकि जनता ना सिर्फ ये समझ के बैठी है मोदी और मोदी हिंदू इस बात में लगी है। जबकि सच्चाई ये है कि धर्म की राजनीति करना बंद करें, राजनीति में धर्म लाएं। क्योंकि राजनीति का उद्देश्य होता है शिक्षा संस्थानों को बनाना, ठीक है, रोजगारों को पैदा करना, स्वास्थ्य संस्थाओं को बनाना और बेरोजगारी दूर करना, संरक्षण प्रदान करना। लेकिन मेन मुद्दों से सरकार भटकाती आ रही है। आप कह रहे हैं कि ये जनता हिंदू मुस्लिम पर वोट देती है, और सही भी है, क्योंकि जब अब दोबारा चुनाव आएंगे तो जनता को बताया जाएगा कि राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया, हाँ। हमने रामलला की मूर्ति रखवाई, शिलान्यास करा, हमें वोट दीजिए। फिर एक बार बीजेपी सरकार आ जाएगी तो इसका तो अंत ही नहीं होगा कभी। देखिए, तभी मैं कह रहा हूँ, पहले तो ये समझना होगा कि हिंदू क्या है, सनातन क्या है। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। मैं पंडित हूं इसलिए बता रहा हूं, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक गुलामी का शब्द है जो 712 ईसा में मोहम्मद बिन कासिम ने दिया था दाहिरा राजा को जब हराया था, और वो अरब से चला था खाने की खोज में। हर व्यक्ति ने जब टापू ढूंढे हैं वो खाने की खोज में ढूंढे हैं, भूख के लिए वो परेशान हुआ है, अनाज के लिए उसने हर चीज़ ढूंढी है। जब उसने दायरा राजा को हराया तो वो हिंद महासागर से लगा जो टापू था उसको हिंदुस्तान कहा गया। उसने कहा हमने हिंदुस्तान जीत लिया और हिंदुस्तान पर कब्जा है। तब से ये देश हिंदुस्तान हुआ। बाकी सनातन धर्म है जिसके 4 वेद हैं, जिसमें 4 शंकराचार्य हैं जिनको बोलना चाहिए। आज वो शंकराचार्य पीछे मुंह करके बैठे हैं और राजनेता उनको बोल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि धर्म की राजनीति बंद करिए, राजनीति में धर्म लाइए। और इसलिए कह रहा हूं, सनातन वो होता है जिसका सत्य से सना हुआ तन हो। यहाँ तो किसी का सत्य से सना हुआ तन नहीं है। जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पर चंदा शुरू हो गया है, घर घर जाकर चंदा लोग शुरू कर रहे हैं, आरएसएस के, बीजेपी के, वीएचपी के, कई जगह ये देखने को मिला है कि माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। वहाँ पे रैलियां निकाल रहे हैं, मुसलमानों के मस्जिदों के बाहर चिल्लाया जा रहा है। तो ये इस आंदोलन से रुख मोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है क्या? देखिए, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि पिछले 6 सालों में ऐसे ही होता आ रहा है। जब मुद्दे की बात चली है तो उस डाइवर्ट कर दिया गया है। मतलब कि एक जख्म आपको दिया, आपको उस जख्म का दर्द ना हो तो उससे बड़ा दूसरा जख्म मार दिया मोदी ने। उस जख्म का दर्द नहीं हो तो तीसरा बड़ा जख्म मार दिया। आप उस जख्म को पकड़ के बैठे रहिए, 2 जख्मों पर से दिमाग हटा लीजिए। ये शुरू से करते आए हैं, आज भी ये इसीलिए कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ बार बार चैनल के माध्यम से, देखिए भाई, राम का नाम लेने वाला व्यक्ति
और राम के चरित्र का वर्णन करने वाला व्यक्ति वो राम का सेवक नहीं हो सकता जो राम के चरित्र को ना जाने। राम का चरित्र था, मेरे राम का चरित्र था। मुझे नहीं पता आरएसएस और भाजपा का राम कैसा है, पर मेरे राम का चरित्र था जो कमजोर का सहायक बने, जो लोगों के मन से डर निकाल दे। वो राम का चरित्र था जिसने बाली का साथ लेके चाहता तो वो रावण को जीत सकता था, लेकिन उसने सुग्रीव का साथ लिया, कमजोर का सहायक बना। राम ने पूरे टाइम त्याग और तपस्या की, बलिदान दिया। ये कौन सा त्याग और बलिदान कर रहे हैं? वो तो जंगल में भी गए थे तो अपनी पत्नी को लेके गए थे, ये तो अपनी पत्नी को छोड़कर आए हैं सत्ता में, और 10 लाख का सूट पहनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं, स्वदेशी और मेक इन इंडिया की बातें करते हैं, विदेशी चीजों में का उपयोग कर रहे हैं। तो भाई मेरे राम का वो चरित्र नहीं है। राम का दर्शन कीजिए, राम के नाम पे प्रदर्शन मत कीजिए, क्योंकि जब जब ये राम का नाम लेते हैं मुझे अहंकार झलकता है। अच्छा, जिस तरीके से शाहीन बाग का शुरू हुआ, शाहीन बाग को ठंडे बस्ते पर डाल दिया गया, बहुत कुछ हुआ वहाँ पे, कोरोना का हवाला देके उसको बंद कर दिया गया। अब क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दिल्ली पुलिस संभाले, तो इसका भी यही होगा, फिर सरकार झुकेगी नहीं? क्या डर रहा है? तो मैं चैनल के माध्यम से बता दूं कि अगर मोदी जी ने इस क्रांति में अगर हिंसा भड़काई और हिंसा की कोई बात करी, तो पिछले 55 दिन से शांति प्रिय आंदोलन करने वाले व्यक्ति, मैं अपनी जवाबदारी ले रहा हूं, मुझे नहीं पता कोई क्या करेगा, लेकिन बात इतनी है कि अब जाने कितने उद्यम सिंह निकलेंगे। याद कर ले, जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था, तो जनरल डायर को कहां जाके ठोका था, तो पता भी नहीं मिलेगा और सबको खाक में मिलना है। कोई आसमान में नहीं उड़ता रहेगा, 2 गज जमीन के नीचे भी आना पड़ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये चंद मिनटों की बात है। कोई अपने आप को मसीहाना समझ ले देश का, ये मोदी इस समय मसीहा समझ बैठा है देश का खुद को। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।